भारत का एयरोस्पेस उद्योग नवाचार की लहर का अनुभव कर रहा है, जिसमें दिल्ली स्थित डीजी प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड डीपीपीएल जैसी उभरती कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह स्टार्टअप अपने स्वदेशी जेट इंजन तकनीक के लिए ध्यान आकर्षित कर रहा है और एक देशी टर्बोफैन इंजन विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है, जो वैश्विक विमानन बाजार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। डीपीपीएल के निदेशक प्रतीक धवन ने कहा कि कंपनी इस परियोजना को अगले 2 से 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य बना रही है, हालांकि यह आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर निर्भर करेगा। डीपीपीएल ने पहले ही अपने डीजी-J-40 माइक्रो टर्बोजेट इंजन के साथ एक मजबूत नींव स्थापित की है, जिसे मुख्य रूप से मानव रहित हवाई वाहनों और विभिन्न रक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। J-40 इंजन, जिसकी थ्रस्ट क्षमता 40 किलोग्राम फोर्स है, ने कई कठोर परीक्षणों को पार किया है, जिसमें 1 घंटे का सफल धीरज परीक्षण भी शामिल है। इस सफलता ने भारत की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बढ़ती विशेषज्ञता को उजागर किया है और निवेशकों व रक्षा संगठनों का ध्यान आकर्षित किया है। अब कंपनी टर्बोफैन इंजनों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टर्बोफैन इंजन आधुनिक वाणिज्यिक और सैन्य विमानों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि वे ईंधन की अधिक दक्षता और कम शोर प्रदान करते हैं, जो कि पारंपरिक टर्बोजेट इंजनों की तुलना में बेहतर होता है। टर्बोफैन इंजन अपनी डिजाइन दक्षता से अतिरिक्त थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। इन इंजनों में सामने लगे बड़े फैन के माध्यम से अधिक मात्रा में हवा अंदर खींची जाती है, जिसमें से कुछ हवा कोर इंजन को बायपास करते हुए अतिरिक्त थ्रस्ट उत्पन्न करती है, बिना अधिक ईंधन जलाए। डीपीपीएल का इस क्षेत्र में प्रवेश इसके उच्च महत्वाकांक्षाओं और तकनीकी चुनौतियों को दर्शाता है। प्रतीक धवन ने कहा, डीजी-J-40 की सफलता ने हमारी क्षमताओं को साबित किया है। हमारा मानना है कि टर्बोफैन क्षेत्र में प्रवेश अगला तार्किक कदम है, लेकिन यह इस परियोजना के लिए आवश्यक निवेश प्राप्त करने पर निर्भर करेगा। एक टर्बोफैन इंजन विकसित करना एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है, जिसके लिए अत्याधुनिक अनुसंधान, अवसंरचना, अत्यधिक कुशल इंजीनियरिंग टीम और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप डिजाइन और परीक्षण की आवश्यकता होती है। धवन ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण निवेश आवश्यक होगा। इसे सफल बनाने के लिए हमें कई वर्षों तक डिजाइन, परीक्षण और परिष्करण की प्रक्रिया में लगे रहना होगा। हालांकि वह आशान्वित हैं कि डीपीपीएल की उपलब्धियों पर बढ़ता ध्यान सरकारी सहायता, निजी निवेशकों या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से धन जुटाने में मदद कर सकता है। यदि डीपीपीएल एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन विकसित करने में सफल होता है, तो इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। यह भारत की विदेशी इंजन निर्माताओं पर निर्भरता को कम करेगा। वर्तमान में भारत को जी एरोस्पेस, प्रैट एंड व्हिटनी और रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। डीपीपीएल एक प्रमुख वैश्विक एरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हो सकता है और पश्चिमी व रूसी इंजन निर्माताओं का सस्ता विकल्प प्रदान कर सकता है। यह उपलब्धि भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को मजबूत करेगी और रक्षा प्रौद्योगिकी निर्यातक बनने की दिशा में देश को आगे ले जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।